जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है, आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जनता की पोल सामने निकल कर आ रहा है, जनता का रुझान सामने निकल कर आ रहा है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। आज के इस सर्वे के अंदर विस्तार से बात करेंगे। आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप इस क्षेत्र के अंदर और आने वाले विधानसभा में कौन सी पार्टी को कितने सीटों के ऊपर जीतते हुए देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, या एसपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन, या बीएसपी पार्टी को जीतने हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं हरिमपुर की 2 सीटों के ऊपर। बता दें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एसपी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जाएगी, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाएगी, और अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। श्रीवस्ती की 2 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाएगी। एसपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन इसके खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीएसपी को तगड़ा झटका लग रहा है। और महबूबा इसके 2 सीटों का रुझान देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। साथ ही अगले क्षेत्र का रुझान देखें तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है ललितपुर। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में के 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। रामपुरी की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार और बीएसपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। भदोही की 3 सीटों का रुझान देखें दोस्तों तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि बीएसपी और अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है हाथरस। हाथरस के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही यानी कि 3 के 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि एसपी दोनों गठबंधन मिलकर मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रहे हैं। बीएसपी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि एसपी कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीएसपी को 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर खेला करने जा रही है। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है ओरिया। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ कबीर नगर की 3 सीटों को रुझान देखें तो बीजेपी यहां पर बड़ा खेल कर रही है। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ता है दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस एसपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर यहां पर 0 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कुल 3 विधानसभा सीट है। बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 के 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के अंदर से तकरीबन हमने 36 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में 22 सीट जा रही है। एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है। बीएसपी का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आजमगढ़ की 10 सीटों का रुझान देखें तो यहां पर एसपी और कांग्रेस पार्टी बड़ा खेल करने की संभावना है। एसपी के खाते में 10 के 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है, यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 10 के 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है आजमगढ़ की 10 सीटों में। वही अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बागपत की कुल 3 विधानसभा सीट आती है। भाजपा 3 के 3 सीटों के ऊपर बड़ा खेल कर रही है। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है बुद्धनगर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जा रही है। एसपी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 0। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की कुल 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर बड़ा खेला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अलीगढ़। दोस्तों अलीगढ़ के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। अलीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलने की संभावना है। एसपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन मिलकर यहां पर 10 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने वाले हैं और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मैनापुरी की 3-4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में मात्र यहां पर 2 सीट जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र है बांदा। बांदा की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बरेली की 9 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 7 सीट जा रही है। एसपी के खाते में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 2 सीट जा रही है। बरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है। 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीएसपी आधार निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ माऊ की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। बीएसपी को तगड़ा झटका लग रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ। अगला क्षेत्र है एटा। एटा की कुल 4 सीट है। बीजेपी के खाते में 4 के 4 सीट जा रही है। एसपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीएसपी के खाते में 0 और अदर जो छोटे पार्टियां उनके खाते में 0 सीट जा रही है। अमरोहा की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। बीएसपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ संभल की 4 सीट है। संभल का रुझान देखें तो बीजेपी मात्र 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 101 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 62 सीट जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीट जा रही है। बीएसपी और अन्य जो निर्दलीय पार्टियां हैं उनके खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बीएसपी को भी तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शाहजहांपुर की 6 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी यहां पर बड़ा खेला करने जा रही है। मुस्लिम संख्या वाला इलाका है और दोनों ही तरफा देखा जाए तो बराबर है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक तरफा देखा जाए तो सेम कैटेगरी के और सेम ही है, मतलब आधे आधे है, 50-50% है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है। यहाँ पर 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने जा रही है। एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। फिरोजाबाद की 5 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 0, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। सोनभद्रा की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ पीलीभीत की 4 सीटों का रुझान देखें दोस्तों तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन, निर्दलीय उम्मीदवार और बीएसपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अमेठी की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 4 के 4 सीटों के ऊपर बनाएंगे आने वाले विधानसभा में। वही कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। फुर्काबाद की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 4 के 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बलरामपुर की 4 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। सहारनपुर की 7 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के अंदर बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में तकरीबन 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चंदौली की 4 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया
गठबंधन के खाते में महज एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है देवरिया। देवरिया की 7 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 7 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फतेहपुर की 6 सीटों का रुझान देखें दोस्तों तो बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्वा की 6 सीटें यहां पर काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जनता की राय के मुताबिक बात करें और एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र यहां पर 6 सीट जा रही है, यानी कि 6 के 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस बार कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। एसपी और बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की कुल 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों का रुझान देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला क्षेत्र है हरदोई। हरदोई के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है, भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है मुरादाबाद। मुरादाबाद की कुल 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट का रुझान देगा तो बीजेपी के खाते में, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट का रुझान देगा तो बीजेपी के खाते में 4 की 4 सीट जा रही है, एसपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। इटावा की 3 विधानसभा सीट का रुझान देगा तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है, बीएसपी और अन्य उम्मीदवारों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े जनता की राय के मुताबिक ही बने हुए हैं कि जनता इस बार उत्तर प्रदेश में किस किस सरकार को बनते हुए देखना चाहती है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के अंदर से 212 विधानसभा सीटों को रुझान देख चुके, बीजेपी के खाते में 142 सीट जा रही है अब तक, एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 70, बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। काशीराम नगर की 5 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, बीएसपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है महाराजगंज। यहां पर 5 सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रही है, एसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की 5 सीटों का रुझान देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन यानी कि एसपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, निर्दलीय उम्मीदवार और बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 सीटों का रुझान देगा तो बीजेपी 5 के 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बस्ती की 5 सीटों का रुझान देखें तो बीएसपी 0 सीटों के ऊपर है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बाराबंकी। यहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी मात्र इस बार 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1, बीएसपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट का रुझान देगा तो बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, कांग्रेस पार्टी बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। साथ ही साथ बदायूं की 6 विधानसभा सीट का रुझान देगा तो बीजेपी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई देंगी। बीएसपी के खाते में बदायूं के अंदर से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन अन्य जो छोटे पार्टियां हैं उनको तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 241 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं, बीजेपी के खाते में 157 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 83 सीट जा रही है, बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, बीएसपी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। इसी के साथ साथ रायबरेली की 6 सीटों का रुझान देगा तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो रायबरेली के अंदर जो है दोनों पार्टियों के बीच में घमासान युद्ध इस बार देखने को मिल सकता है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, बीएसपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई है। गोड्डा की 7 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी के खाते में 7 के 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है, निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है।
मेरठ की कुल 7 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की कुल 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। प्रतापगढ़ के अंदर भी राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बुलंदशहर की 7 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर के अंदर बड़ा खेला करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 के 7 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। बीएसपी को तगड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है। कुशीनगर की 7 सीटों का रुझान देखें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीएसपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या की 5 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार अनुमान लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर 5 के 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शामली की 3 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ बलिया की 7 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बहराइच। बहराइच की कुल 7 सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट जा रही है। मथुरा की 5 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। मथुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी की 8 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 8 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। मिर्जापुर की 5 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन, बीएसपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ बिजनौर की 8 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीट। वाराणसी के 8 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के अंदर भी बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 के 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र है जोना की 9 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, बीएसपी के खाते में 0। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर की 9 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1, बीएसपी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। आगरा की 9 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकल कर आ रहा है झांसी। दोस्तों झांसी के अंदर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीति के विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो झांसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है और आशा लगाई गई है कि बीएसपी यहां पर कुछ खेला कर सकती है। बीएसपी के खाते में एक या 2 सीट जाने की संभावना इसी जताई गई है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो झांसी की 4 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएंगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन और भारतीय बीएसपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। लखनऊ की 9 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एसपी के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। लखनऊ को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। गोरखपुर की 9 सीटों का रुझान देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के ऊपर बड़ा खेला करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 सीटों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। कानपुर नगर कि 10 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और प्रयागराज के 12 सीटों का रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर तकरीबन 10 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि एसपी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन मिलकर मात्र 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बीएसपी के खाते में 0। गोरखपुर की 9 सीटों का रुझान देखें तो बीजेपी 9 के 9 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का जो समीकरण सर्वे है वो आप सभी के सामने है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जनता के पोल है, जनता के सर्वे के मुताबिक ही ये पोल बनाए गए। आने वाले समीकरण इससे बदल या उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं। आपको नतीजे बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 287 यानी कि
287 के करीब करीब है और एसपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 113 सीट जा रही है, बीएसपी के खाते में 1 और अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े जो सामने निकल कर आ रहे हैं ये आंकड़े अनुमानित बेस पर है, जनता की राय के मुताबिक लिए गए। आने वाले समीकरण इससे ज़्यादा उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं या हूबहू ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। आने वाले नतीजों से इसके ऊपर कोई भी मतलब ऐसा प्रभाव नहीं है, आने वाले समय में नतीजे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।